नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, आज कुछ मुद्दे पर बात करते हैं। मैंने कुछ लिखा है जैसे कि पशु परिचर का एग्जाम होने वाला है, फिर वही गलती कर रहे हैं। यानी यहां पर एक बात मैंने स्पष्ट लिखी है कि एक गलती क्या, अगर गलती कर रहे हैं इसमें, जो पहले भी कर रहे थे, तो पहले कर रहे थे, है ना। गलती तो ऑब्वियस सी बात है, हो रही है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि लगातार मैं, बच्चे कमेंट भी करते हैं, फोन कॉल के माध्यम से भी बात करते हैं, मैसेज भी व्हाट्सएप पे खूब सारे आते हैं, बताते हैं, सुनता हूं उनकी बात। उनके सुनने से मुझे अंदाजा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसी न किसी प्रकार से अगर आपका सिलेक्शन वंचित से रह गया तो फिर कल को क्या करोगे। यानी कई बार वैकेंसीज अपने हाथ में होती है, उसको हम पकड़ सकते हैं, उसमें अपना सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अपन किसी दूसरे के प्रभाव के चलते, कोई दूसरा प्रभाव आपके ऊपर है, उसके चलते आप उससे वंचित हो सकते हैं। तो ऐसे क्या गलतियां हो रही हैं पहले भी और अब भी, इस बात को हम समझेंगे। सिर्फ काम की बात हम करने वाले हैं। सभी साथी सबसे पहले तो अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कई बार क्या होता है कि समय नहीं मिल पाता है, बाहर चले जाते हैं या कोई काम हो जाता है, तो चीजें हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते, लेकिन मैं टेलीग्राम पर आपको जो भी बात है वो सही सही यहां पर मैं बता देता हूं। तो सभी साथी टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आ जाओगे। सिर्फ काम की बात करेंगे, पढ़ना क्या है पढ़ना क्या नहीं है, मैं इसमें भी आपको थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। देखो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद पता है क्या है। मकसद ये कि कहीं ना कहीं जो मार्ग से भटक रहा है वह मार्ग से भटके ना, और जो 50-60 दिन जो बचे हैं उसमें आप कुछ मजबूती के साथ तैयारी कर लेंगे ना, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरा मानना है कि सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है कि जब आप सिलेक्शन लेने की लाइन तो इधर लगी हुई है, लेकिन आप इस साइड में दौड़ रहे हो। ठीक है, कुछ चीजें होती है सिलेक्शन ना होने का कारण केवल एक चीज नहीं हो सकती, बहुत चीजें हो सकती है। आप पढ़ क्या रहे हो, आपने कितने घंटे पढ़ा, आपने रिवीजन कितना किया, कितने मॉक टेस्ट लगाए, या और भी रीजन, फैमिली रीजन हो सकते हैं, समय नहीं मिल पाई, या मेंटली स्ट्रेस थे, या किसी ने गलत गाइड आपको कर दिया, आप गलत रास्ते पे चल पड़े। तो असफल होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन इस सफल होने के लिए एक रीजन ही काफी होता है दोस्तों। सफल होने के लिए एक रीजन ही काफी होता है, इस बात को ध्यान करना। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे अनुभव के आधार पर कुछ बातें, जो मैं, कुछ गलतियां, जिसमें सबसे पहली गलती क्या हो रही है पता है दोस्तों। सबसे पहली गलती हो रही है कि सिलेबस को आज भी स्टूडेंट है वो हल्के में ले रहे हैं। स्टूडेंट हल्के में ले रहे हैं। हल्के में लेने का कारण भी है क्योंकि सिलेबस है वो आपका कुछ क्या है, शॉर्ट आया है, शॉर्ट सिलेबस है। भी एक बात बताओ, सिलेबस शॉर्ट है, लेकिन ये तो पता है ना कि क्वेश्चन कितने आने हैं। सर क्वेश्चन 150 आने। अब 150 क्वेश्चन तो बनाए जाएंगे ना, तो वो कहीं से तो कहीं बनाए जाएंगे, ये तो बात मानते को नहीं मानते। तो इस चीज को हल्के में लेने का कारण कुछ है, कुछ प्रभाव दूसरी तरफ से भी आ रहा है, जो इस प्रकार की बातें रख रहे हैं कि 10th लेवल का है, चलो ठीक है, टॉपिक कम है, चलो ठीक है, तो यहां से ज्यादा प्रश्न बन जाएंगे, यहां से कम बनेंगे, इस प्रकार की भी बातें अब स्टूडेंट को माननी भी बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन करे भी क्या, मानना ही पड़ेगा। भीड़ के अंदर पता है, भीड़ होती है ना, वहां पर आपको काम की चीज बहुत कम मिलती है, बेकार की चीजें बहुत ज्यादा मिल जाएंगी भीड़ के अंदर, आप देख लेना। ठीक है, आपने कभी देखा है, नोटिस किया होगा कि एक कपड़े की बात कर लेते, एक कपड़े की ब्रांडेड शोरूम दुकान है, एक ब्रांडेड कपड़े की शोरूम की दुकान होती है, और उसी के नजदीक रोड के ऊपर एक सेल लगा रखी, कपड़ों की ढेर लगा रखा है। आप ये सोचना कि भीड़ कहां पर है, भीड़ कहां पर होगी, भीड़ होगी उस ठेले के ऊपर जहां पर कपड़े की सेल लगी हुई है। लेकिन जो ब्रांडेड कपड़ों की शोरूम है वहां पर आपको भीड़ नहीं, वहां पर आपको सेलेक्टेड गिने चुने आदमी देखने को मिलेंगे खरीदारी करते वक्त, लेकिन वहां पर भीड़ ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या भीड़ से हटकर कुछ करना चाहते हैं, ध्यान करना। तो शॉर्ट सिलेबस है, इसको हल्के में ना ले, पहली बात तो मैं आपको। दूसरा क्या है, हल्के में लेने का, हल्के में लेकर वो गलती क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट को तो ज्यादा पढ़ रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट को कम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रीजन है, क्योंकि आपको ऐसा गाइड भी किया जा रहा है। मैंने, कुछ बच्चे हैं मुझको वीडियो साझा करते रहते हैं कि सर आज उन्होंने ये बोल दिया, आज उन्होंने ये बोला, आप बताओ क्या करना है। तो देखो,
सबका एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, सबका अपना अपना यूट्यूब चैनल, अपना अपना प्लेटफॉर्म, वो क्या कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप क्या मानकर तैयारी कर रहे हो, डिपेंड ये करता है ना। तो ध्यान करें कि सिलेबस को सम हल्के में मत लो, पहली बात तो। अब दूसरी बात कि यहां पर पेपर है, कोई बोलेगा सरल आएगा, कोई बोलेगा कठिन आएगा, कोई बोलेगा सरल आएगा, कोई बोलेगा कठिन आएगा। अब इस बात को समझेंगे यूं, जैसे सर्दियां बहुत ज्यादा है, ये मैं अपने कई बार पापा मम्मी है उनसे सीखता हूं, एग्जाम्पल है। अब तो मुझे पता लग गया, जैसे खूब सर्दी है लेकिन मेरे को हीरो बनना है। अपन कहते हैं कि हीरो बन के जाते हैं कहीं, तो जैसे बाइक पे जा रहे हैं तो हीरो बन के, कहते हैं नहीं मेरे को सर्दी नहीं लग रही। अपन सोचते हैं कि जो अंदर कपड़े पहने वो दिखाएंगे कैसे, ऊपर कोट डाल लिया, जैकेट डाल लिया या कम्बल ओढ़ लिया। जैसे ट्रेन में सफर करते हैं, अपन हीरो बनने के चक्कर में रहते हैं। घर वाले क्या बोलते हैं, घर वाले ये बोलते हैं कि बेटा कपड़े एक्स्ट्रा लेके जा, सर्दी है ना, सर्दी। लेकिन हम नहीं मानते, नहीं भैया हम तो पैंट शर्ट में या टी शर्ट में जाएंगे हीरो बनने को, स्टेशन पे पता नहीं कौन देखने के लिए आपको बैठा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम वो एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाते हैं, धक्के धक्के से मम्मी डाल देती है कपड़े बैग में, आप जानते हो। अब रास्ते में जब बैठते हैं तो सर्दी लगती है, तो कम्बल डाला हुआ कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा, अपन उसको वजन समझ रहे थे कि नहीं यार ये फालतू का डाल दिया, काहे परेशान, अपनी इमेज खराब हो रही, हाथ में थैला लेके चल रहे हैं, अब एक्टर तो लगेंगे नहीं। लेकिन जब सर्दी, हम गाड़ी ट्रेन जाती कहीं जाते हैं तो हम बीच में ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तो उसी कम्बल को हम ओढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा कपड़े हैं गर्म, तो अगर ठंड ज्यादा हो गई ना तो हम उसको ओढ़ सकते हैं। और वो कपड़े हमारे पास नहीं होते और ठंड ज्यादा है तो क्या करते भी, कुछ नहीं कर सकते थे, बैठे रहते। अगर एक्स्ट्रा चीज है तो वो काम आ सकती है लेकिन बेकार नहीं। बस यही इन दोनों में फर्क समझना है। अगर आपने बहुत कठिन तैयारी की है, बहुत बढ़िया तैयारी अगर कर ली है, तो अगर पेपर सरल आ गया तो इससे नुकसान तो नहीं होगा आपको। लेकिन आप अगर सरल तैयारी करके जाते हो तो फिर कठिन पेपर आ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो इस बात को भी, आप कठिन तैयारी करने का मतलब यह नहीं होता कि हमने सारा ही पढ़ दिया। कठिन तैयारी करने का मतलब होता है कि पेपर में सिलेबस, पेपर का स्तर, पेपर में एक क्वेश्चन सरल है तो उसका एक लेवल का ऊपर का तैयारी हम कर ले। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा अंदर चले गए तो वो तो देखो फिर हम ऊपर ही निकल गए। तो इस बात को भी ध्यान करना। तो पेपर सिलेबस को हल्के में न ले, हर एक विषय को पूरा टाइम देना है। जो टॉपिक गणित में, जो टॉपिक विज्ञान में, जो भी और सब्जेक्ट में, सारे पढ़ने। कौन क्या कह रहा है, सब अपनी अपनी विचारधारा है। कोई कह रहा है कि गणित विज्ञान में बहुत कम प्रश्न आएंगे, इसके चलते क्या हो रहा है, एक बड़ा नुकसान हो सकता है। किसको? सिर्फ स्टूडेंट को होगा। जैसे मेरी बात मान लो, मैंने ये बोल दिया कि भाई गणित विज्ञान के प्रश्न नहीं आएंगे, ये बहुत कम आएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, मेरी बात को मानेगा। वो मेरे को आदर्श समझता है, मेरे को मानता है, तो वो मेरी बात को मानेगा। अगर वो मानेगा तो वो क्या करेगा, सर ने बोल दिया कि गणित विज्ञान के ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, तो वो क्या करेगा, हल्के में लेगा, गणित विज्ञान को साइड कर देगा। चलो यार इसको थोड़ा ही पढ़ेंगे, प्रश्न तो आने नहीं, सर ने बोल दिया। वो फिर किसी और सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, पेपर में अगर गणित विज्ञान के प्रश्न आ गए, मैंने बोला नहीं और वो बच्चा नहीं पढ़ गया, तो उसको कितना नुकसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? एक भारी नुकसान उसको हो गया। किस वजह से? मेरी वजह से। मैंने उसको मिसगाइड कर दिया। किसके चलते? सिर्फ एक मेरा कोई निजी स्वार्थ होगा उसके पीछे शायद, या मुझे पता नहीं होगा, मैंने अंधेरे में बोल दिया होगा। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को तो लॉस हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं ये बात बोलता कि भैया कोई सब्जेक्ट हल्के मत लो, हो सकता है 5-4 प्रश्न किसी के ज्यादा आ जाए, 5-7 किसी कम आ जाए, लेकिन पढ़ना आपको बराबर बराबर पड़ेगा जब सिलेबस में दे रखा है। सिलेबस में टॉपिक कम देने का मतलब यह नहीं होता कि उसमें से कुछ नहीं आएगा। अगर इस प्रकार की बातों से आप घिरे हुए हो तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और निश्चित रूप से इसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। यह पहली गलती है। दूसरी गलती क्या कर रहे हैं, सर बेस्ट बुक बता दो। मैं तो क्या बता दूं, अच्छे नोट्स दे दो, अच्छे कोर्स की तलाश में। अब भी तलाश, देखो एग्जाम में समय कम बचा है, धीरे धीरे एग्जाम का टाइम धीरे धीरे कम ही होता चला जाए। लेकिन पीछे भी जब सिलेबस नहीं था ना, पीछे जब सिलेबस नहीं था तब भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, तब भी ये चीज कि सर अच्छी किताब, अच्छे नोट्स मिल जाए, अच्छे कोर्स मिल जाए। एक बात बताओ, अच्छी बुक, अच्छे नोट्स का कोई परिभाषा है क्या?
मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि क्या ये कुछ ऐसा हो जाए इसमें अच्छी परिभाषा है? मैं ये जान के हैरान हो गया, कुछ नहीं बहुत सारे स्टूडेंट से डेली बात होती है। एक बच्चा था, सीकर से था, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो देख भी रहा होगा मेरा वीडियो, वो सोचेगा मेरा नाम ले रहे हैं, मैं नाम तो नहीं ले रहा, नाम मेरे याद भी नहीं आ रहा। नीम का था ना, सीकर से। उस बच्चे ने बताया कि सर मैं औरों के टीचरों के संपर्क में आकर इतना ज्यादा भ्रमित हुआ कि मैंने बी भाग के लिए 20 किताबें खरीद ली। अब मैंने देखी नहीं है, उसने मेरे को बताया है, अब उसने बताया वो बात मैं बता रहा हूं। उसने कहा 20 किताबें मैंने मेरे पास पशुपालन की पढ़ी है। अब सोचो, हैरान हो गया, एक किताब 200 रुपए की तो आती होगी, 20 कितने रुपए की आएगी सोच लो। अब वो तो पशुपालन की थी, उसके अलावा भी उसने और किताबें खरीदी होगी, जीके की है, गणित की है, विज्ञान की, और भी उसने कुछ किया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे, कम से कम लगभग बच्चों के पास 5-4 हर एक विषय की किताब फालतू फालतू मिल जाएगी। अब बताओ कोई परिभाषा आप, अब उसमें उसके बाद वो बच्चा मेरे से संपर्क में आता है, मेरे से डिस्कशन करता है, वो कहता है कि सर वो 20 किताबें खराब हो गई सारी की सारी। अब सोचो ये हाल। लेकिन इसका एक कारण भी है। आपको पता है कि इस भीड़ के अंदर जेन्युइन चीज तो मिलती नहीं है, पहली बात बहुत कम मिलती है, वो आपको दिखाई देती नहीं है। लेकिन भटकने की चीजें काफी ज्यादा है। हमारे भी लगभग कुछ साथी हैं, इलाज देखो मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, उनका काम है वो किताब निकालेंगे, किताब निकालना काम है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, सीधी सी बात है। करेंगे, घर बार चलाना है, जो भी कोचिंग संस्थान सब कुछ चलाना है, सब तो उनको पैसा चाहिए, पढ़ाना भी है, पैसा भी चाहिए, दोनों चीजें हैं, वो कर रहे हैं, वो उनका काम है, उसमें किंतु परंतु नहीं। लेकिन डिपेंड स्टूडेंट पे करता है कि स्टूडेंट कहां से पढ़ रहा है, उसको सही मार्गदर्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। जहां देखो अच्छी चीज होती है वहां बुरी चीज भी होती है, इस बात को मानना होगा कि जहां पर अच्छी चीजें होती हैं उसके साथ बुरी भी होती है। बस आपको समझना होगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर आप इस बात को डिफरेंस नहीं कर पाते हो तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हो। तो इसकी तलाश में भी ज्यादा न करें कि बेस्ट बुक, अच्छे नोट्स, अच्छे, इसके चक्कर में क्या होगा, एक तो समय बर्बाद हो रहा है आपका, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि अभी तो आपकी तलाश जारी है, अभी तो आपकी तलाश जारी है। आपको लग रहा है कि सामने वाला कोई भी ऐसा अध्यापक है जो आपके लिए मेहनत कर रहा है और वाकई में वो अच्छा पढ़ा रहा है, और आपको ये अच्छा लग रहा है कि मेरे को उनका समझ में भी आ रहा है, तो आप उनसे पढ़िएगा ना, पढ़ो उनसे, विश्वास तो करना पड़ेगा ना। गाड़ी चलती जाएगी तो कहीं तो ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तो ब्रेक लगाओ, स्टैंड लो, कहीं पे स्टॉपेज करो, एक पर बिलीव करो, चाहे मेरे पे करो चाहे किसी और पे करो, बिलीव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बिलीव नहीं करो तब तक आप फिर असंतुष्ट रहोगे, जिसके चलते आप पेपर तक असंतुष्टि बनी रहेगी और पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इस बात को गांठ बांध लो। तो इसकी कोई भी परिभाषा मैं नहीं बता सकता है, आपकी मन की संतुष्टि हो जाए ना, कहीं नहीं ये चीज मेरे लिए बेस्ट है, बस वो बेस्ट मान लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तीसरी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती हो रही है कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, किसको। देखो सब अपने अपना मत रख रहे हैं, कोई बोल रहा है कि जीके ज्यादा पढ़ोगे, जीके के 100+ प्रश्न आ जाएंगे, कोई बोल रहा है गणित विज्ञान को ज्यादा पढ़ लो, जैसे मैं ही बोल देता हूं, चलो मेरी बात मैं किसी और की क्यों बोलूं। कोई बोल देता है करंट जीके के ज्यादा प्रश्न आ जाएंगे, कोई ये भी बोल रहे हैं कि कुछ आएगा ही नहीं, वो सब्जेक्ट कुछ नहीं आएगा। अभी आपका तो दिमाग होगा ना, ये खोपड़ी जो है आपकी भी है, तो आप भी तो सोच लो, भी सामने वाला बोल रहा है वो उसका मत है, उसका व्यक्तिगत निर्णय, आपको भी तो समझना होगा कि ये चीज हो सकती है क्या पॉसिबल। आपको पता है 150 प्रश्न आने हैं, 150 क्वेश्चन आने हैं, है ना। जब 150 क्वेश्चन आने हैं तो इसके अंदर आपको गणित भी दे रखा है, इसके अंदर आपको विज्ञान भी दे रखा है, इसके अंदर आपको जीके भी दे रखा है, और इसी के अंदर आपको पशुपालन भी दे रखा है, ठीक है। तो अब कोई बोल देगा कि गणित नहीं आएगी, ये विज्ञान नहीं आएगी, तो फिर ये इसका देने का मतलब क्या हुआ। अच्छा एक चीज और बड़ी गलती कर रहे हैं, जैसे कई तो इतने, हाँ उनकी गलती मैं मानता हूं, उन अध्यापक गण की मैं गलती ये मान रहा हूं, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, जैसे गणित के अंदर देखो, जैसे प्रतिशत टॉपिक है, जैसे अनुपात समानुपात टॉपिक है, जैसे लाभ हानि टॉपिक दे रखा है, जैसे एचसीएफ दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ये कुछ टॉपिक्स दे रखे। वो क्या बोलते हैं, अरे इसमें तो पहले तो 7 टॉपिक है, गणित सरल है, ये प्रतिशत तो ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा होता है। फिर वो कहते हैं अनुपात समानुपात,
ये आसान है, ये मतलब ये बताओ, जब ये इतना ही आसान होता, प्रतिशत अनुपात समानुपात है, तो फिर हर बच्चा कवर ही कर लेता। भी थोड़ा तो दिमाग लगाओ, आप बोल रहे हो, इस बोलने से बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बच्चा आपको बहुत कुछ मानता है जिसके चलते वो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसी बातें मत बोला करो। यहां बोलते हैं ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल है, प्रतिशत सरल है, ये लाभ हानि सरल है, सरल ब्याज सरल है, ये तो चुटकी में हो जाएगा, इसमें ये प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है। तो अगर ऐसा ही सरल होता तो बच्चा फिर क्यों मैथ पढ़ता, क्यों मैथ में नंबर कम आते, फिर वो आ जाते। फिर वो बोलते हैं जीके के अंदर, जीके के बेस पे हम सिलेक्शन करवा देंगे, पहले भी करवा रहे थे अब भी करवा देंगे। अच्छा, जीके को वो कठिन बता रहे हैं और इनको सरल बता रहे हैं। ये बात मेरे को बिल्कुल गलत लग रही है कि जो चीज समझने वाली है, जिसमें टाइम लगता है, जिसमें जोर आता है, वो चीज को वो आसान बता रहे हैं कि ये तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो आसान है, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, ये तो वो हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस बात को मान लेता है तो वो कितना बड़ा नुकसान करेगा, सोचो। इसमें दो ही ऐसे विषय हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आज तक का इतिहास गवाह है, आज तक का इतिहास गवाह कि जहां गणित विज्ञान होते हैं स्कोरिंग वही करवाते हैं, और नुकसान भी इसमें सर्वाधिक होता है और फायदा भी ये करवाते हैं। क्योंकि ये ऐसे दो विषय दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गए तो या तो प्रश्न गलत होगा या सही होगा। आज तक का रिकॉर्ड है कि जीके में कभी पूरे में से पूरे आए हैं क्या? मेरे को एक लड़का भी, एक व्यक्ति भी दिखा दो जिसके पूरे में से पूरे जीके में है। लेकिन मैं ऐसे हजारों विद्यार्थी बता सकता हूं जिनके गणित में पूरे में से पूरे हैं और विज्ञान में पूरे से पूरे हैं। और निश्चित रूप से उदाहरण देने की बात ही नहीं है। अभी कल भी हमने जो पीछे एग्जाम्पल बताया, कोर्स करवाए, उनमें रिजल्ट दिखाया था, हमारा हर एक प्रश्न पेपर में छपा, 100% छपा है। तो हम भी खुद प्रूफ दे रहे इस बात, तो इस बात को हल्के में। हाँ, प्रश्नों की जहां तक बात है कि प्रश्न कितने आएंगे, चलो जीके का वेटेज ज्यादा रह सकता है, लेकिन इतना भी नहीं रहेगा कि इन सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ध्यान करना। तो इस बात को भी थोड़ा सा समझना होगा। और साथी जो मेरे हैं ना, उनको भी कहूंगा कि अपने कुछ स्वार्थ के चलते ऐसी बातें न करें। प्रत्येक विषय इंपॉर्टेंट है, चाहे उस विषय के 10 प्रश्न आए, चाहे उस विषय के 50, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक प्रश्न से सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये बात होगी। ठीक है, उसके बाद में पेपर के लेवल के अनुसार तैयारी न करना, ये भी गलती कर रहे हैं। अब लेवल के अनुसार गलती क्यों कर रहे हैं? कोई बोल रहा है कि 10वीं बेस है, ऐसे आ जाएगा पेपर, 1 सेकंड में आसान आ जाएगा। कोई बोल रहा है कि पेपर बहुत कठिन आएगा, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, आप डेप्थ में पढ़ भी रहे हो। कोई बोल रहे हैं कि बहुत सरल आएगा। अब कंफ्यूजन तो पैदा हो गया ना। लेकिन मैं आपको एक ही बात बताई कि आप तैयारी अपने पेपर के साथ देखो। आप पेपर का जो सिलेबस देखो, मैं आपको बताता हूं, पेपर का सिलेबस आया ना, पेपर का जो सिलेबस है उससे आप आइडिया नहीं लगा पाए, पेपर बनाने, सिलेबस बनाने वाले के इंटेंशन को नहीं समझ पाए आप, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या होने वाला है इसके अंदर, पेपर आसान आएगा कठिन आएगा। पेपर का स्तर ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मैं आज इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, और आप ये देख लेना। क्योंकि जब मैं कोर्स करवाता हूं उससे पहले मैं 10 बार सिलेबस को पढ़ता हूं, ज्यादा ही पढ़ लूंगा, और एक एक चीज को पढ़ता हूं कि टॉपिक दे रखा है, और फिर उसके इंटेंशन को समझने का प्रयास करता हूं कि पेपर वाला किस पर जोर डाल रहा है। शायद बाकी को तो सिलेबस को पता भी नहीं होगा कौन कौन से टॉपिक है ना। तो सिलेबस है वो ऑन एवरेज आपका 70% पेपर जो रहेगा एवरेज रहेगा, यानी मीडियम टू मॉडरेट लेवल रहेगा। इस बात को देख लेना, ज्यादा कठिन प्रश्न पत्र नहीं बनेगा, ये मैं आपको फिर बता देता हूं। कुछ प्रश्न होंगे कठिन, कुछ प्रश्न होंगे कठिन, लेकिन वो कोई एडवांस तैयारी पर ठीक नहीं होते कि बहुत ज्यादा एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी। आपको एक ऐसी तैयारी करनी है जिसके अंदर आप हर एक चीज को कवर कर पाए। बहुत सरल तैयारी करने का मतलब होता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, नॉर्मल तैयारी से सिलेक्शन, तो वो तो देखो नहीं होगा। आपको उस लेवल का पढ़ना होगा जहां तक प्रश्न बनने की संभावना है। अब कई ये बोलते हैं कि आप नहीं जानते आरएसएस भी बोर्ड को, वो बहुत खतरनाक पेपर बनाता है। कितना खतरनाक बनाएगा? हमसे ज्यादा तो खतरनाक नहीं बना सकता, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट रुको, ये किसने पेपर बनाए अभी? ये उस आपके बोर्ड ने पेपर बनाए होंगे ना। ये रीट का जो हुआ है पीछे बोर्ड ने बनाया, वीडियो भी बोर्ड ने करवाया है, ये एनटीपीसी रेलवे बोर्ड ने करवा दिया, एलडीसी बोर्ड ने करवाई, ये महिला सुपरवाइजर करवाएगा। क्या बिगाड़ दिया हमारा? आपका तो कुछ भी एग्जाम नहीं है ना, हमने इसमें पढ़ाया। देखो बोर्ड ने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि हमने तैयारी एक पेपर के लेवल के अनुसार की थी।
इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उस इंटेंशन को आप नहीं समझ पा रहे हो, सिलेबस को नहीं समझ पा रहे हो कि सिलेबस से कैसा प्रश्न बनेगा, उसकी परिभाषा नहीं होती, वरना मैं बता सकता आपको। तो आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। केवल बोर्ड बहुत खतरनाक प्रश्न पत्र बनाता है, बोर्ड जीके खतरनाक देता है, अरे खतरनाक दिया ही होगा तभी तो हमने उस खतरनाक को डिफ्यूज कर दिया, हमारा रिजल्ट देख सकते हैं। ये आपका बोर्ड का ही बना, तो इस भावना में न रहें, क्योंकि ऐसे फिर डिमोटिवेशन होने का काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो पेपर का सिलेबस को समझें और एक अच्छी तैयारी कर लें, जहां से भी कर रहे हैं करते रहें। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। सर रिवीजन नहीं करना, बिल्कुल रिवीजन नहीं करने, क्योंकि किसी दोस्त ने बता दिया कि आज उस फलाने सर ने किताब लॉन्च कर दी, फलाने सर ने कोई बढ़िया नोट्स बता दिए, या मैं वहां से वो कर रहा हूं। अब आप नए ही कर रहे हो, रिवीजन तो कर नहीं रहे आप नए। लेकिन जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा, भले ही आप 10 किताब लेना, 10 कोर्स कर, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आपने रिवीजन नहीं किया। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, और रिवीजन भी मैं मानता हूं कम से कम 2 से 3 बार होना चाहिए, इस दौरान 2 से 3 बार होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया, रिवीजन करने का मतलब पन्ने पलटना नहीं होता। इस बात को ध्यान करना कि मैंने पन्ने पलट पलट कर सब पढ़ दिया। रिवीजन करने का मतलब होता है कि जो चीज पीछे जा रही है वो मेरे माइंड में है, आगे जो आ रही है वो धीरे धीरे मैं समझ पा रहा हूं। अब 2 से 3 बार कैसे करोगे, वो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना, और मैंने बताया भी था। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है जो कहीं ना कहीं गलती आप कर रहे हो, और पशु परिचित एग्जाम के अंदर गलती होगी, और गलती होगी तो सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे। ठीक है ना, तो इस बात को समझना होगा। अब अगर आप, कई बार क्या होता है कि अपन अच्छे की तलाश में, सॉरी, हम बहुत अच्छे की तलाश में जो हमारे पास अच्छा है ना, उसको खो देते हैं। ये रियलिटी है कि नहीं, हमें बेस्ट चाहिए, बेस्ट से बेस्ट चाहिए। लेकिन जो भाई साहब आपके पास बेस्ट था ना, आप उसको भी खो दोगे, क्योंकि ये लालच होता है। क्योंकि देखो, मेहनत आपको करनी है, पढ़ना आपको पड़ेगा, तो फिर क्यों जंजाले फंसते जा रहे हो। तो अब भी समय है, थोड़ा सा निचोड़ निकाल लो, मैं कितने पानी में हूं। बस सामने वाले बोलेगा कि ये कुआं है, इसमें कूद जा, तो फिर जान तो आपकी है ना, मरना है क्या आपको। सोचो, सामने वाला मेरे को कुएं में क्यों धकेल रहा है, वो मारने के लिए धकेल रहा है भाई साहब, तो आप कूद जाओगे उसमें, नहीं कूदोगे ना। तो वो फिर वहां गलती आप नहीं कर रहे हो, वहां समझ जाते हो कि ये मेरे को मार रहा है, मेरे को कुएं में धकेल रहा है। तो फिर यहां जब आपको मार्गदर्शन दिया जाता तो आप नहीं समझ सकते क्या कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है, बाकी ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, जो मैंने कुछ बातें फीडबैक जो आया उनसे मैं समझ पाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो मैंने रखी। मैं अपने हिसाब से बातें रखता हूं, और ऊपर वाले की दया से लगभग मेरी बातें हैं वो ठीक ठाक हो जाती हैं, और उसी के बिहाफ पे मैं पढ़ाता भी हूं, और अभी तक गाड़ी चल रही है। भविष्य का पता नहीं, लेकिन वर्तमान में गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, अंतिम और बात बताऊंगा, बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो किसी अलग अलग प्रभाव क्षेत्र में आए होते हैं, और उनके वो कुछ चेले चपाटे भी होते रहते हैं। तो ये चीज चल रही है, ये वाकई में चीज चल रही है। वो क्या करते हैं कि इधर उधर से कमेंट करवा देते हैं कि वहां जाओ, वहां ये बोल दो। देखो, मैं इतना पॉजिटिव इंसान हूं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान हूं, अपने माइंड को मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो नेगेटिविटी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं परेशान नहीं होता कभी, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, भले कितनी विकट परिस्थिति हो। तो उनकी चीजों से तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात फिर मैं बता सकता हूं, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना, जो आपके अंदर ताकत है, और जो आप कर सकते हो, वो शायद दूसरा नहीं कर सकता है। इस बात को समझना होगा। तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन लेने के लिए, केवल आप ही नहीं कर रहे हो, वो जो तैयारी जो आप कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत के पीछे आपके माँ बाप के सपने भी जुड़े हुए हैं। अगर आपकी शादी होगी तो आपकी धर्मपत्नी, उनके जुड़े हुए हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे भी ये सपने देख रहे हैं कि मेरा पिता अगर नौकरी लगेगा तो हमें भी बहुत कुछ मिलने वाला है। वो एक धर्मपत्नी भी इस आस में है कि मैं भी अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता पाऊंगी अगर मेरा पति नौकरी लग जाता है। वो माँ बाप भी सपने संजोए हुए हैं कि
हम बूढ़े हो गए हैं तो हमारे बूढ़ों की लाठी जो संभालने वाला है वो नौकरी लगने के बाद हमें भी अच्छे से संभाल पाएगा। केवल आपकी नौकरी लगने से आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपके पीछे बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो ये आस लगाए बैठे हैं कि आप नौकरी लग जाओगे तो आपके पीछे जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो भाई बहन हैं, जो आपकी पत्नी है, जो आपके बच्चे हैं, और भले ही आप अकेले भी होंगे तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा औरों को भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए बाकी जुड़ो, कहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे हैं, सीधी सी बात है। जो मेहनत करेगा वो अच्छा ही व्यक्ति। और हमसे क्यों जुड़े ये तो मैंने बताया कि हमसे जुड़ने का रीजन, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमसे जुड़िए एक बार, हम ये कहते हैं कि एक बार मौका हमें दीजिएगा। मैं इसलिए क्योंकि लोग भटक रहे हैं और फिर भटक कर आते हैं, समय कम होता तब हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यही मैं कह रहा हूं कि एक बार आप मौका देंगे तो निश्चित रूप से जो ये मैंने यहां पर ये जो मैंने एक अपना एक रिकॉर्ड कायम कर रखा है ना, इसको मैं मेंटेन करके चल रहा हूं और अभी तक ऊपर वाले की दया से मेंटेन है। और सीटी में भी देख लेना, अभी आएगा पेपर, तो दूध का दूध पानी का पानी। पशु परिचय में आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से 100% रिजल्ट रहेगा। पेपर का लेवल कैसा रहे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है। ठीक है, चलिए तो जुड़ सकते हैं सभी साथी। एक छोटा सा कोर्स है जो एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है। कोई कहता है महंगा है, तो भैया मुझे तो नहीं लगता महंगा, आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।